हेलो सभी धनु राशि यानी सैजिटेरियस सन मून राइजिंग साइन वालों का मेरे चैनल वीवीए टैरो में बहुत स्वागत है। आज के रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके अगले 3 महीने कैसे होंगे। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, यानी जब भी आपको ये रीडिंग दिखे वो सही समय होगा आपके लिए ये रीडिंग देखने का। ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सारी इन्फॉर्मेशन आपको आपके सिचुएशन के हिसाब से ठीक ना लगे। अगर आप अपनी सन मून राइजिंग तीनों साइंस जानते हैं तो आप तीनों रीडिंग्स चेकआउट कर सकते हैं टू फाइंड आउट मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन। और ये रीडिंग अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। चलिए देखते हैं अगले 3 महीनों के लिए क्या एनर्जीज, मैसेजेस, एडवाइस, चैलेंजेस और ब्लेसिंग्स आ रही है आपके जीवन में फॉर सैजिटेरियस। प्लीज़, थैंक यू। सो द हार्ट ऑफ द मैटर और इशू इज़ 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये 3 ऑफ वॉन्ड्स बताता है इम्प्रूवमेंट, ये बताता है प्रोग्रेस, ये बताता है एक्सपांशन, मतलब किसी चीज़ का बढ़ना। मतलब आप कोई चीज़ ऐसी है आपके जीवन में, कोई पहलू ऐसा है जो आप चेंज होते हुए देखना चाहते हैं या जो आप बदलते हुए, ग्रो होते हुए देखना चाहते हैं। या 3 ऑफ वॉन्ड्स कैन ऑल्सो इंडिकेट ट्रैवल। तो हम लोग कोविड के रिस्ट्रिक्शंस की वजह से ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारे लोग घर में ही कैद हैं। तो आपको शायद ट्रैवल करना है, काम से रिलेटेड हो सकता है, किसी को बाहर जाना है, वीज़ा प्रोसेसिंग, वहाँ जाने के लिए, मतलब आप बहुत उत्सुक है बट चीज़ें उसी के अराउंड रिवॉल्व होने वाली है। मतलब कि आपके ग्रोथ, प्रमोशन, बिजनेस में ग्रोथ, या आपके फैमिली में ग्रोथ, या ग्रोथ इन एनी सेंस, मतलब बढ़ना, कोई भी चीज़ अच्छी तरीके से बदलाव आप उम्मीद कर रहे हैं। ठीक है, पैसे हो सकते हैं कि आप पैसों की कमतरता हो एंड आप होप कर रहे हैं कि पैसे आपको मिले बट प्रॉब्लम हो रही है। तो आइए देखते हैं क्या मैसेजेस, क्या एडवाइस आ रही है आपके लिए। अब ब्लॉकेजेस देखते हैं आपके सैजिटेरियस, प्लीज़, थैंक यू। ब्लॉकेज इज़ डेथ कार्ड, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन। आप कहीं ना कहीं कुछ, ये जो बदलाव है, ये जो एक्सपांशन, ये जो ग्रोथ आपको एक्सपीरियंस करनी है, हर अच्छी चीज़ जीवन में पाने के लिए कठिन परिश्रम से इंसान को गुजरना पड़ता है, बहुत सारे बदलावों से। कुछ ऐसे बदलाव होते हैं इन सारी चीज़ों में जो हमारे मन के विरुद्ध होते हैं, बट फिर भी हमें ये चीज़ें करनी पड़ती हैं। एंड कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप नहीं करना चाहते बट जो चीज़ें होनी चाहिए ताकि आप ये जो ब्लेसिंग्स आ रहे हैं 3 ऑफ वॉन्ड्स के रूप में, जो ग्रोथ, जो प्रमोशन, जो लेवल अब आपको मिल रहा है, ये आप प्रॉपरली एंजॉय कर सके। मतलब इंग्लिश में वो कहावत है ना, बिल्ड इट एंड दे विल कम। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप मार्केट में से 10 जोड़ी कपड़े ला रहे हैं, ठीक है, तो वो रखने के लिए आपके कबर्ड में, आपकी अलमारी में जगह तो होनी चाहिए ना, वार्डरोब में रखने के लिए जगह तो होनी चाहिए ना। अगर जगह ही नहीं है वहाँ पर वो चीज़ें, वो कपड़े रखने के लिए, तो वो नई चीज़ें लाकर आप उन चीज़ों की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं इन अ वे। मतलब ये होता है कि ये फिर उसमें
मैसेज ये निकलता है, ये प्रतीत होता है उस चीज़ से कि जो भी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही है, यूनिवर्स को फिर ये सिग्नल जाता है कि आप उन चीज़ों के लिए रेडी नहीं हैं या आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं उन चीज़ों को। तो ये नहीं होना चाहिए। आपको पॉजिटिव रहना है, आपको सकारात्मक रहना है। जो भी बदलाव आ रहे हैं आपके जीवन में वो अनुभव करने के लिए। इन द रिसेंट पास्ट अब एनर्जी देखते हैं क्या थी। तो ये बदलाव ज़रूरी है। अगर आपको नए 10 कपड़े लाने हैं तो आपको पहले उनके लिए जगह बनानी पड़ेगी। उनको रिस्पेक्टफुली अपने जीवन में रखने के लिए खुद को बदलना होगा। जो नई चीज़ें आ रही है आपके जीवन में उसके लिए। तीन कार्ड्स गिरे थे तो मैं वापस शफल करूँगी। इन द रिसेंट पास्ट वी हैव 6 ऑफ कॉइंस, मतलब अगेन गिविंग एंड रिसीविंग। आपको इम्बैलेंस है, मतलब चीज़ें जो आनी चाहिए, जैसे कि मैंने कहा कि जगह नहीं है तो आप रखेंगे कहाँ, तो वो इम्बैलेंस हो रहा है। तो ये आपको, ये जो एस्पेक्ट है आपके जीवन का, ये पहलू जो है वो उस चीज़ में जो भी है उसमें बदलाव होने चाहिए। 6 ऑफ कॉइन्स हमें बताता है कि इक्वल गिव एंड टेक, जो लेन देन है वो सम प्रमाण में होना चाहिए, वो इक्वल होना चाहिए। तो उसके लिए आपको जो भी ब्लेसिंग्स आपके जीवन में आ रही है, आने वाली है, बट उसके लिए आपको जगह बनानी है। आई डोंट नो बार बार यही मैसेज क्यों आ रहा है। आइए आगे देखते हैं। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। अब एक्चुअल में क्या आपको लेट गो करना है, एक्चुअल में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन चीज़ों की वजह से आपकी जो ग्रोथ है वो रुकी हुई है। आइए देखते हैं। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। वी हैव 3 ऑफ कप्स। तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं आपके जीवन में ऐसे कोई लोग हैं, ऐसे एसोसिएशंस है, आपके फ्रेंड्स हुए, कलीग्स हुए, जान पहचान में लोग हुए, जिस जगह पे आप रह रहे हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन से आप रिलेटेड है, ऐसे कोई ऑर्गेनाइजेशंस है जो यहाँ पे ये 3 ऑफ कप्स है। ये कार्ड बताता है जब ये अपराइट पोजीशन में होता है, जब ये एक्चुअल ब्लेसिंग के रूप में होता है, तब ये जो लोग होते हैं ये आपके लिए, मतलब आपकी सोल ट्राइब बन के आपको मार्गदर्शन देने के लिए, आपको प्रोत्साहन देने के लिए आपके जीवन में आते हैं। बट यहाँ पर क्योंकि ये रिलीज़ करना है आपको, तो आपके आजू बाजू में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जहाँ जो ले ज़्यादा रहे हैं। यहाँ पे भी हो सकता है ये लेन देन कि आप ज़्यादा देते हैं बट आपको रिटर्न में उतना नहीं मिल पाता। यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स, आपको प्रमोशन चाहिए, आपको किसी एग्ज़ाम में सक्सेसफुल होना है, बट आपको फ्रेंड्स के साथ भी हैंग आउट करना है, आपको फ्रेंड्स के साथ घूमना भी है, आपको पार्टीज़ अटेंड करनी है, आपको रिश्तेदारों से घुलना मिलना है, तो फिर वो नहीं हो पाता। ये जो डेथ है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, डेथ मतलब फिर वो जो पहलू है ऐसे हमारे जीवन के जो हमें बढ़ने आगे नहीं दे रही है, उन पहलुओं को अपने जीवन से कायम रूप से आपको निकालना है। टाटा बाय बाय करना है ऐसे लोगों को, ऐसी चीज़ों को जो आपके लिए हैप्पी नहीं हो सकती, आपकी ग्रोथ के लिए जो रुकावटें क्रिएट करें। अगर ऐसे लोग हैं जिन्हें पता है कि आप कोई एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, ये एक एग्ज़ाम्पल है, जनरल रीडिंग है, तो ऐसे कोई लोग हैं जिन्हें पता है आप अपने जीवन में कुछ मेजर, कुछ अच्छी चीज़ें अकम्प्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, वो एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, तो आपको वो एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई करनी है, बट फिर भी एवरी वीकेंड वो आपको बुला लेते हैं कि चलो घूमने चलते हैं।
एंड ये घूमना मतलब ऐसे नहीं कि रात को मतलब खाना खाने के बाद आधा घंटा फेर फटका मारे, नहीं, ये मतलब फिर पूरा दिन। एंड जब इनसे मिलते हैं आप तो भी फिर फालतू की बात, गॉसिपिंग, यहाँ वहाँ की बातें जो ज़रूरी नहीं है। जो समय जो 8 से 10 घंटे 12 घंटे आप इन लोगों के साथ बिता रहे हैं, वो अगर आप पढ़ाई में, वो एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में गवाए तो आपकी लाइफ कितनी पॉजिटिवली इम्पैक्ट हो सकती है, राइट। तो ऐसे जो पहलू है आपके जीवन में, ऐसे जो लोग हैं आपके जीवन में, उन लोगों को आपको अपने जीवन से दूर करना है। एंड व्हाट डू यू नीड टू फोकस ऑन, आपका ध्यान अभी किस चीज़ पे होना चाहिए? नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स बताता है किसी चीज़ के पीछे, किसी सपने के ऊपर आप इतनी अच्छे से ध्यान दे रहे हैं, कोई चीज़ इतनी अच्छे से कर रहे हैं, कोई जो सपना है आपका, कोई जो आप, जो भी ये ग्रोथ, ये चेंज आप अपने जीवन में अनुभव करना चाहते हैं, उस सपने को, उस चीज़ को खुद के जीवन में प्रत्यक्ष रूप में लाने के लिए, प्रकट करने के लिए आप मेहनत कर रहे हैं। आप जो आपकी शक्ति है, आप जो आपकी विल पावर है, जो भी डेडिकेशन है, आप फिर खाली वो सपने पे लगा रहे हैं। एंड फ्यूचर पोजीशन में देखते हैं क्या आ रहा है। वी हैव दी मैजिशियन कार्ड। मैजिशियन ये बताता है कि आप में सब कला, सब गुण, आप में जो कुछ भी चाहिए, ये चीज़ अपने जीवन में प्रकट करने के लिए, मैनिफेस्ट करने के लिए, ये सपना आपके पास अवेलेबल है। सारी नॉलेज, सारी स्किल्स। एंड अगर कुछ चीज़ें नहीं हैं तो वो ढूंढने की, वो हेल्प ढूंढने की काबिलियत भी आप में मौजूद है, वो गुण भी आप में मौजूद है कि आप ढूंढ सकते हैं। आप जाकर वो हेल्प जो आपको चाहिए विद द मैजिशियन कार्ड, आपको जो भी चाहिए वो मैनिफेस्ट करने की ताकत आप में है। एंड ये आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि आपकी पावर, आपकी जो एनर्जी है, शक्ति है आपकी, वो कहाँ जानी चाहिए। आपकी एनर्जी आ रही है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये मुझे बताता है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स जो होते हैं, ये बहुत ही, इनकी जो भाषा होती है, इनकी जो बोलचाल करने की रीत होती है, बोलने का ढंग होता है इनका, इनके खुद के विचार जो जिस प्रकार से ये प्रस्तुत करते हैं, जिस प्रकार से ये रखते हैं दुनिया के सामने, वो एकदम देखने के काबिल होता है। ये एक एकदम इफ़ेक्टिव कम्युनिकेटर होते हैं, ठीक है। तो ये किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, और ये इनके बारे में एक और बात है, इन्हें फिर ये जो लो वाइब्रेशनल एनर्जीज़ है, ये जो ऐसे लोग हैं, ये ऐसे लोगों से अपनी दूरी बना के रखते हैं। ये ऐसे लोगों को खुद के जीवन में जगह नहीं देते, ठीक है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत ही जस्ट होते हैं, बहुत ही केपेबल इंसान होते हैं ये। तो आप भी ये भी आपकी एनर्जी आ रही है, तो आप भी वैसे ही होने वाले हैं। आप रियलाइज़ करने वाले हैं अपना पोटेंशियल विद द मैजिशियन एंड द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। एंड आप जो भी बकवास चीज़ें हैं, जो भी फालतूगिरी चल रही है आपके आजू बाजू में, ऐसी चीज़ों से दूरी बनाकर रखने वाले हैं। You are going to maintain distance from the people who are trying to hold you back in any capacity. आपको नहीं चाहिए वो निगेटिव एनर्जी, आपको नहीं चाहिए वो जंजाल, नहीं चाहिए। आप बेसिक चीज़ों में ही खुश रहने वाले इंसान हैं। एंड आप दूसरों की अच्छाई देखते हैं। आप एज अ होल प्लैनेट अर्थ
बहुत सफ़र कर रहा है। ऑलरेडी बहुत सारी निगेटिविटी चल रही है, नेचुरल कैलामिटीज़ चल रही है, इंसानों ने क्रिएट किए हुए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। आप इन सारी चीज़ों के बारे में अवेयर है। ये जो किंग ऑफ स्पोर्ट्स है ना, ये वैसी व्यक्ति है कि ये जानते हैं कि ह्यूमैनिटी की, पूरे इंसानियत की, पूरे जो मानव जाति है, इन सबके भलाई के लिए, इन सबकी अच्छाई के लिए कौन सी चीज़ है जो इन्हें करनी चाहिए, कौन सी स्टेप्स है जो इन्हें लेनी चाहिए। एंड ये लेने के लिए ये हिचकिचाते नहीं हैं, ये स्टेप्स ले सकते हैं खुद की ग्रोथ के लिए, खुद की भलाई के लिए। एंड ये सेल्फिश नहीं है, ये कहीं ना कहीं मतलब बहुत ही देने वाली एनर्जी है। अगेन 6 ऑफ कॉइंस, ये कलेक्टिवली मतलब पूरे इनके आजू बाजू में जो सब है, या ह्यूमैनिटी एज अ होल, इनके जो डिसीजंस है, इनकी जो आदतें हैं, ये जो भी काम कर रहे हैं, वो सबको कैसे अफेक्ट करती है ये वो देखते हैं। एंड ये किसी के साथ गलत नहीं होने देते, ये स्टैंड लेते हैं। एक्चुअली किंग ऑफ स्वॉर्ड्स ये मेरा, इट इज़ वन ऑफ माय फेवरेट कार्ड्स इन टैरो। बहुत ही प्यारा कार्ड है ये, मेरे लिए, मेरे दिल के बहुत करीब है ये कार्ड। एंड ये अगर आप पूछेंगे तो ये जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस, ये तीनों साइंस रिप्रेजेंट करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा क्लियर, हाँ ये कठोर लगेंगे, मतलब ये ना नारियल जैसे होते हैं, बाहर से सख्त और अंदर से नरम, बट ये बहुत ही प्यारी एनर्जी है इनकी, बहुत ही प्यारी। In your external influences we have the ace of swords, मतलब क्लैरिटी। अगेन यहाँ पे जो कम्युनिकेशन हो रहा है, यहाँ पर आपको बोलने की ज़रूरत है, क्योंकि लेन देन, आपको जो इम्बैलेंस मैंने बताया वो अगर आपकी लाइफ में से आपको निकालना है तो आपको इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट करना पड़ेगा। आपको आपकी जो भी ज़रूरतें हैं उनके बारे में खुल के बात करनी होगी। जो भी आप कहना चाहते हैं वो आपको खुल के कहना होगा, बेझिझक होकर कहना होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको क्लैरिटी मिल रही है इस ऑफ सोर्ड्स से, है ना, कि क्योंकि ये एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस आया है, मतलब आपके सराउंडिंग में, आपके आजू बाजू में जो भी चीज़ें चल रही है। एंड यहाँ पे 3 ऑफ कप्स है। 3 ऑफ कप्स भी आपके आजू बाजू में जो आपके क्लोज, आपके सबसे नज़दीकी जो लोग हैं, जिनसे आपका रोज़ लेन देन होता है, मतलब लेन देन मतलब जिनसे आप कांटेक्ट में हैं, ऐसे लोग, तो उन लोगों के बारे में क्लैरिटी, उनके जो इंटेंशंस है, उनकी जो सोच है, उसके बारे में कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी मिल रही है। अब देखते हैं आपके होप्स एंड फियर्स, अब क्या, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके होप्स एंड फियर्स में आ रही है। बहुत ज़्यादा कार्ड्स आ गए, मैं वापस शफल करूँगी। अगेन वी हैव द एस ऑफ कप्स। वो न्यू बिगिनिंग मिल पाएगी या नहीं, आप कभी ये ग्रोथ एक्सपीरियंस कर पाएंगे या नहीं, जो मेहनत आप कर रहे हैं वो रंग लाएगी या नहीं, ये वो वाली फीलिंग है। आपको अच्छे लोग कभी मिलेंगे या नहीं, ये वो डर है आपके मन में। तो ये आपको आपके मन से निकालना होगा, आपको क्लियर होना होगा। आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि आप जिस चीज़ को ढूंढ रहे हैं, आप जैसी एनर्जी बाहर यूनिवर्स की तरफ भेज रहे हैं, क्योंकि ये 6 ऑफ कॉइंस मैंने बताया, लॉ ऑफ कर्मा, व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। जो आप बोते हैं वही आप खाते हैं, वही आप पाते हैं, राइट।
तो ये वही एनर्जी है कि आप जैसी एनर्जी बाहर देंगे वैसी ही एनर्जी आपको मिलने वाली है। अगर आपके मन में कोई सेल्फ वर्थ इश्यूज है, कोई चीज़ें हैं जो खुद आप चेंज आपको करनी है, या आप कुछ गलत किसी के बारे में सोच रहे हैं, या आप खुद के बारे में कुछ गलत सोच रहे हैं, तो फिर हम वो गलत चीज़ें ही यहाँ पे मैनिफेस्ट होगी, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड है यहाँ पे। बट आपको वैसे नहीं होने देना है, आपको पॉजिटिवली सोचना है ताकि पॉजिटिव चीज़ें आपके जीवन में आए, राइट। दो कार्ड्स आए हैं, मुझे एक ही कार्ड चाहिए, मैं वापस शफल करूँगी। द आउटकम इज प्रिंसेस ऑफ कप्स। ये है गुड न्यूज़, ये है वो जो चीज़ों का आप वेट कर रहे हैं वो, ये है सेरेंडिपिटी, ये है आप अपनी किस्मत से, आप अपनी तकदीर से अलाइनमेंट में आना। ये है आपको खुद की जो डेस्टिनी है उससे आप अलाइनमेंट में आ रहे हैं। आप अपनी जिस चीज़ से नॉर्थ नोड, मतलब जो काम करने, जो चीज़ें करने आप आए हैं, उस चीज़ से आपकी पहचान हो रही है। कोई ऐसे काम होते हैं जो करने के लिए हम पैदा होते हैं, तो ये काम करने के लिए, जो भी काम है ये, वो करने के लिए आप आए हैं इस धरती पे, इस पृथ्वी पे, वो आप पहचान पा रहे हैं, ठीक है। ये है सेरेंडिपिटी। मतलब ये ऐसा कार्ड है ना कि ये लक वाला कार्ड है। मतलब मेहनत तो आप कर ही रहे हैं, आपको आपकी पोटेंशियल रियलाइज़ हो रही है यहाँ पे मैजिशियन, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स में। एंड यहाँ पे आप लेन देन के मामले में भी आप बिल्कुल, आप मतलब दूसरों के लिए करने में कभी पीछे नहीं हटते। बट यहाँ पर ये जो है ना प्रिंसेस ऑफ कप्स, ये जो गुड न्यूज़, ये जो लकी इवेंट, ये जो सेरेंडिपिटस इवेंट आपके जीवन में आ रहा है, ये है क्योंकि आप लकी है। ईश्वर अब आपको रिवॉर्ड करना चाहते हैं आपके कामों के लिए। आइए देखते हैं आपके ओरेकल कार्ड्स क्या कह रहे हैं आपके लिए। We have fluoride, natural beauty and authenticity. Be yourself as God made you, naturally attractive and lovable inside and out. तो यहाँ पे 3 of cups जो है, ये यहाँ पर लोग आपको जहाँ खुद की, तो ये जो नेचुरल ब्यूटी एंड ऑथेंटिसिटी का कार्ड है, ये बता रहा है यहाँ पे 3 ऑफ कप्स में जो लोग हैं जो आपकी कीमत नहीं करते, जो आपको वैल्यू नहीं करते, ऐसे लोगों से दूरी बना के रखनी है। और इन लोगों की बातों से प्रभावित नहीं होना है, इन लोगों की बातों की वजह से खुद को कम नहीं समझना है, ठीक है, पॉजिटिव रहना है। देन वी हैव स्टे स्ट्रॉन्ग इन योर फेथ, मतलब कि सब चीज़ें ठीक होने वाली है। अ पॉजिटिव आउटकम इज़ डिपेंडेंट ऑन यू कीपिंग अ पॉजिटिव माइंडसेट। तो दृष्टिकोण पॉजिटिव रखना है। यहाँ पे ये जो बदलाव ज़रूरी है वो ज़रूरी है। ये चीज़ें मेरे साथ क्यों हो रही है, ऐसी चीज़ें क्यों चलती रहती हैं मेरे जीवन में, वाई मी, इंस्टेड से ट्राई मी। जो भी बदलाव आपके जीवन में घट रहे हैं, जो भी हो रहे हैं बदलाव आपके जीवन में, उनका सामना आपको पूरे जोश से करना है, पूरे लगन से करना है। और किसी चीज़ के वजह से खुद को
डिप्रेस या निगेटिव माइंडसेट में नहीं जाना है, ठीक है। Opal, let yourself sparkle and shine. You are guided to be bold and show your bigger than life side to the world. तो आपकी जो भी, आप वाकई में ये मैजिशियन है, आप किंग ऑफ सोर्ड्स है, मतलब आप में वो काबिलियत है कि आप जो भी पाना चाहते हैं इस जीवन में वो आप पा सकते हैं। एंड वो आपका बर्थ राइट है, वो आपका हक है। तो लेट योर सेल्फ स्पार्कल एंड शाइन। ये जो निगेटिविटी आपके आजू बाजू में चल रही है, जो भी प्रॉब्लम्स आप अभी एनकाउंटर कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, जो भी मुसीबतें, उनके वजह से आप खुद को कम मत समझने लगी है। डोंट डिम योर लाइट टू फिट इन, ठीक है। हीरे की परख भी खाली जौहरी ही कर सकता है, राइट। तो सब लोग जौहरी नहीं होते। जो लोगों को आपका वो लाइट, जो लोगों को आपकी वो ब्रिलियंस दिखेगी, वही लोग आपकी पहचान कर पाएंगे। एंड सच्चे जो लोग हैं वो आपके जीवन में आने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे मैजिशियन, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड प्रिंसेस ऑफ कप्स, ये एस ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ये जो क्लैरिटी आपको मिल रही है, ये जो पॉजिटिव बदलाव आपको दिखने वाले हैं आपके जीवन में, ये आप डिज़र्व करते हैं, ठीक है। Then we have control issues. Utilize your God-given strength and power instead of fearing that others may try to control you. तो यूटिलाइज योर गॉड गिवन स्ट्रेंथ एंड पावर, यहाँ पे मैजिशियन में भी वही बात थी कि आपकी आप में बहुत ज़्यादा गुण है, आप बहुत ख़ास है। आपको जो भी आपकी स्पेशलिटी है, आपको वो यूज़ करके खुद के लिए, खुद के ग्रोथ के लिए ये सारी चीज़ें आपको यूज़ करनी है। एंड खुद के लाइफ में फिर देखिए कैसे बदलाव आते हैं, ठीक है। तो सैजिटेरियस, ये थी आपकी रीडिंग। मैं मिलूँगी आपसे अगले रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय।